उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब मगर इज्जतदार परिवार रहता था। घर में मोहन की मां रत्ना देवी, उनका बेटा प्रेम और बहू सीमा रहते थे। मोहन मजदूरी करता था। खेत तो थे मगर इतने छोटे कि बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते कि घर में अनाज तक खत्म हो जाता। सीमा की शादी गरीब घर में हुई थी मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका मानना था, पति का घर ही औरत का असली घर होता है, चाहे जैसा भी हो। पर रत्ना देवी का मिजाज कुछ सख्त था। वो अक्सर बहू से कहती, अरे सीमा, दूसरों की बहुएं तो घर बाहर दोनों संभालती हैं और तू बस बैठी रहती है। सीमा शांत स्वर में जवाब देती, माँ जी, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ, बस आप कहिए। तुझसे क्या होगा, तुझे तो सिर्फ रोना और खाना ही आता है। ये सब बातें सीमा के दिल को चुभती, मगर वो हमेशा चुप रह जाती। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि घर में एक दाना तक न बचा। मोहन शहर गया था और 5 दिन बाद लौटने वाला था। रत्ना देवी ने गुस्से में कहा, अगर आज कुछ खाने का इंतजाम ना किया तो समझ ले, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। ये सुनकर सीमा ने ठान लिया, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगली सुबह वो कुल्हाड़ी लेकर पास के जंगल की ओर निकल पड़ी। वहाँ से लकड़ियाँ काटी और उन्हें बाजार में बेच आईं। पैसे भले ही थोड़े थे मगर उसकी आंखों में चमक थी। जब उसने वो पैसे मांझी के हाथ पर रखे तो रत्ना देवी बोली, इतने से पैसों से क्या होगा, दिखावा मत कर। माँ जी, छोटी शुरुआत ही बड़े रास्तों की पहली सीढ़ी होती है। दिन बीतते गए। सीमा रोज जंगल जाती, लकड़ियां काटती और उन्हें बेचती। धीरे धीरे घर का खर्च निकलने लगा। गांव के लोग अब बातें करने लगे, देखो देखो कैसी मेहनती बहू है, ऐसी तो नसीब से मिलती है। कुछ लोग हंसते भी। अरे देखो, मोहन की बीवी तो जंगल में लकड़ियां काटती फिरती है। जब मोहन शहर से लौटा और सीमा के हाथों के छाले देखे तो उसकी आंखें भर आईं। सीमा ने कहा, अगर मैं मेहनत ना करती तो माँ जी भूखी रह जाती और तुम वहाँ परेशान होते। मोहन ने गर्व से कहा, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया सीमा। एक दिन गांव में मेला लगा। उस दिन लकड़ियों की बहुत मांग थी। सीमा ने मेहनत करके खूब लकड़ियां बेची और इतने पैसे मिले कि पूरे हफ्ते का राशन आ गया। मोहन ने खुश होकर कहा, अब तो मां जी को भी यकीन हो जाना चाहिए। मगर रत्ना देवी बोली, आज पैसे आए हैं, फिर कल क्या? तब सीमा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, अगर मेरी मेहनत से आपको शर्म आती है तो ये मेरा नसीब है, पर मैं जानती हूँ मेहनत और सब्र से बड़ा कोई सहारा नहीं। औरत अगर ठान ले तो पूरे खानदान की रोशनी बन सकती है। रत्ना देवी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने सीमा को गले लगा लिया। अब वो बहू नहीं बल्कि घर की हिम्मत की रोशनी बन चुकी थी। शिक्षा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। औरत चाहे गांव की हो या शहर की, अगर वो ठान ले तो हालात कैसे भी हों, सबसे लड़ सकती हैं।